जाहिद साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, सबसे पहले तो इस ऑपरेशन की संगीनी के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि अमरीकी फोर्सेस ने बड़ी महारत से एक मुल्क के सदर को सिक्योरिटी हिसार तोड़ते हुए दारुल हुकूमत से ही उठा लिया। आप इस सारी सूरत हाल को किस नजरिए से देखते हैं? So much, Uzair and Maham, and good morning. Thank you for having me. जी देखिए नुज़ैर, बात इस तरह है कि इस वक्त जो इंटरनेशनल एप्लीकेशन है और ख़ास तौर पे जो ट्रम्प की अप्रोच है दैट इज़ वेरी अनऑर्थोडॉक्स, और इसलिए उसको ट्रम्प को जो है अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। और ट्रम्प साहब जो है वो कई हल्के जो उनके अपोनेंट्स हैं वो उनको बड़ी मर्क्यूरियल पर्सनैलिटी करार देते हैं, एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़। बट देयर इज़ अ लॉजिक रीज़न कासस बलाए ज़रूर वो एक इस्टेब्लिश करते हैं फॉर एनी मिलिट्री इन्वेजन या मिलिट्री अप्रोच या यूजिंग मिलिट्री एज एन इंस्ट्रूमेंट। तीन चार चीजें हैं जी इन अवामिल के पीछे। सबसे पहले तो जो मेन चीज देखी जा रही है वो ज्यादातर यही असेसमेंट है, एंड दिस इज अ लिटिल फैक्ट आल्सो, कि जो कंट्रोल है ऑन द ऑयल इन वेनेजुएला उसको दैट इज द मेन प्राइमरी रीजन। हाउएवर नार्को टेररिज्म की बात कर रहे हैं जो उन्होंने कैसेस बुलाए या रीजन फॉर द अटैक दिए, और दूसरा वो पूरी दुनिया को बता रहे कि जी ठीक है, मैं जंगे तो नहीं चाहता, मैं स्टेबिलिटी चाहता हूँ, लेकिन स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए और सिक्योरिटी एनहांस करने के लिए, खास तौर पे अमेरिका की सिक्योरिटी एनहांस करने के लिए जो मेरा मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट है या यूज ऑफ फोर्स है वो दैट इज इंटैक्ट। इसका ये मतलब नहीं है कि जो यूनिलैटरल जो पावर इस वक्त मौजूद है दुनिया में, देखा जाए अमेरिका या रियल पॉलिटिक्स में देखें, आप बातें बहुत कर सकते हैं, एकेडमिक डिबेट्स बहुत कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपोलैरिटी इन फिजिकल डोमेन जो है या जो मिलिट्री डोमेन है उसमें नजर नहीं आ रही थी, और इतने जल्दी चाइना या रशिया इनको चैलेंज भी नहीं करेगा। नंबर 3 जो उन्होंने करने की कोशिश की वो बड़ा क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि जो अमेरिका है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जो भी है, यहाँ पे वो किसी और पावर को अपने बेसिस नहीं एस्टेब्लिश करने देगी या स्ट्रॉन्ग होल्ड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक डोमेन में। तो दिस इज आल्सो वेरी क्लियर मैसेज जो उन्होंने भेजा है। और फिर ट्रम्प है, उनको प्रेडिक्ट करना आई थिंक दुनिया का सबसे मुश्किल काम है जी इस पर। ऐसे ही है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। वेनेजुएला के चीन और रूस से हम देख रहे हैं बहुत गहरे ताल्लुकात है, उसके बावजूद ऐसी कार्रवाई का हो जाना ये कैसा पैगाम देता है? देखिए महम, जैसे मैं पहले कह रहा हूँ कि आई डोंट थिंक सो कि इस वक्त जो चाइना या रशिया वो फिजिकली या कुछ क्या कर सकते हैं, उनके अपने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं। रशिया इज एंटेंगल्ड इन अ वॉर अगेंस्ट यूक्रेन जिसके ऊपर बहुत प्रेशर है, पूरा वेस्ट उनके एंटी खड़ा है, अमेरिकन उन पर प्रेशर डाल रहे हैं, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स परस्यू कर रहे हैं। चाइना जो है, चाइना एक मॉरल बिग पावर तो इस वक्त बनने की कोशिश कर रहा है, इकोनॉमिक डोमेन्स में भी आगे जा रहा है, लेकिन फिजिकल डोमेन में क्यों जाएगा जी? उसके अपने मिलिट्री एक्शंस मैं नहीं देख रहा अदर दैन दी ताइवान में भी कोई इस तरह की चीज आगे चल के नजर आए जो जहाँ पे हम उनको मिलिट्री इस्तेमाल करते हैं, बट वो कभी भी तो सर मॉस्को और बीजिंग क्या रद्द-ए-अमल दे सकते हैं आपके मुताबिक? सॉरी, मॉस्को और बीजिंग क्या रद्द-ए-अमल दे सकते हैं इस पर? उन्होंने जो रद्द-ए-अमल माम देना था रियल पॉलिटिक्स में वो दे चुके हैं, कंडेम कर दिया, उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? बस, ओके, सही। और ये अंडरमाइन करेंगे अमेरिकन एप्लीकेशन को, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली इनको बार बार इस पे डिबेट होगी, वायलेशन की बातें होंगी, और कि जो उन्होंने सरहद वायलेट किया है, आर्टिकल 2 का गलत इस्तेमाल किया जो अमेरिकन उनको लीवरेज प्रेसिडेंट को थोड़ी सी देते हैं। बट मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अभी जो लीगल डिबेट इसके ऊपर चलेगी और आउटकम क्या आती है। देखिए बाइडेन, देखा जाए तो अमेरिका के अंदर से भी 60% जो गैलेप सर्वे था आज से कुछ अर्सा पहले अबाउट वेनेजुएला, वो 60% ऑफ द अमेरिकन्स नेवर वांटेड कि हमारा कोई मिलिट्री एक्शन हो इन वेनेजुएला, लेकिन उसके बावजूद वो एक्शन कर रहे हैं। देखिए आजकल की जो पॉलिटिक्स है ना हम इसको अंडरस्टैंड करें, ऑन ग्राउंड आप देखेंगे जो पॉपुलर सेंटिमेंट्स हैं अवाम के, जो सर्वेज हैं, जो एस्पायरेशंस है, उसके अगेंस्ट हुकूमतें बहुत से काम कर रही है। जो खासतौर पे यूनाइटेड स्टेट्स का हम देख रहे हैं कि हम ईरान के ऊपर जैसे जब अटैक हुआ था तो पॉपुलर सेंटिमेंट इन यूनाइटेड स्टेट वाज यही था कि हमें अटैक नहीं करना चाहिए, हमें इजराइल की वजह से बहुत ज्यादा एंटेंगल अपने आप को नहीं कर लेना चाहिए। बहरहाल रियल पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, जियो इकोनॉमिक्स जो इस वक्त लीड में, और उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स परस्यू करने के लिए दे आर गोइंग दैट फॉर अहेड। बिल्कुल अपने अपने मकासद हैं और किसी भी हद तक जा रहे हैं उनको हासिल करने के लिए। जाहिद साहब, अगर हम देखें तो ये सवाल बड़ा उठ रहा है गिरफ्तारी से लेकर अब तक कि क्या कोई एजेंट्स वहाँ पर तैनात थे वेनेजुएला के अंदर, या फिर जो वेनेजुएला के सदर हैं उनकी गिरफ्तारी
उनके करीबी हलकों की गद्दारी का नतीजा है? क्योंकि इस वक्त जो नायब सदर हैं, अब उन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि उनके साथ भी कोई वाकया पेश ना आ जाए। उज़ैर, सिंपल, ये एक चीज याद रखिएगा, अमेरिकन मिलिट्री एप्लीकेशन जब भी होगी तो देयर इज ऑलवेज अ ह्यूज इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन कह ले, स्पोर्ट कह ले, या देयर आर ऑलवेज एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड। वो अपने एक ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए जो भी वो एक्शन करते हैं वो बड़ा उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। उसकी वजह यह है कि फर्ज करें कि कोई मिलिट्री एक्शन में नुकसान हो जाता, अमेरिकन सोल्जर्स मारे जाते, हेलीकॉप्टर गिरा दिया जाता, कुछ तो डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर बहुत बढ़ जाता प्रेसिडेंट के ऊपर, एम्बैरेसमेंट बहुत होती है। ये कोई टुट्सीज और हुतूज की लड़ाई तो है नहीं कि जी पता ही नहीं चलेगा पूरी दुनिया को कि अफ्रीका के किसी कोने में क्या चीज हो रही है। दिस वाज अमेरिकन एप्लीकेशन। तो आई डोंट बिलीव कि विदाउट डीप इंटेलिजेंस, और ये चीज हमने ईरान में देखी, इनसाइड जॉब कई दफा हो जाती है, एंड देयर आर पीपल इनसाइड वेनेजुएला आल्सो जो उनके प्रेसिडेंट से खुश नहीं थे। अभी आप देख रहे हैं कि हम थोड़े थोड़े उनके सेलिब्रेशंस भी हम कई जगहों पे वेनेजुएला में देख रहे हैं जहाँ मनाई जा रही है कि प्रेसिडेंट कैसे इफ ही हैज बीन टेकन आउट। और हमने पास्ट में भी देखा है कि अभी आप देख लें टर्न अराउंड हो जाता है कंट्रीज के अंदर, बट विदाउट सपोर्ट फ्रॉम इनसाइड सच ह्यूज ऑपरेशंस आर नॉट पॉसिबल। और हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बगैर मकसद के वैसे कुछ करते भी नहीं। जाहिर साहब दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर वेनेजुएला में हैं और ट्रंप ने ये कहा है कि हम ये तेल रख लेंगे, तो क्या मुनशियात के इल्ज़ाम में सिर्फ वेनेजुएला के वसी तेल के ज़खायर पर कब्जा करना ही एक बहाना है? जी ऑफ कोर्स माहम, देयर इज ऑलवेज जियो इकोनॉमिक्स। देखिए इतनी बड़ी आप अक्रॉस कर रहे हैं, दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट को आपने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल में तीसरा या चौथा वाकया दुनिया में जब इस तरीके से प्रेसिडेंट को उठा लिया गया है। तो ये इट हैज द इम्प्लीकेशन। अभी लीगल डिबेट्स इसके ऊपर होंगी, तो आई थिंक दिस इज अ ह्यूज थिंग व्हिच दे हैव डन। तो इसका मकसद एक भी उतना ही ह्यूज होगा जितना ये किया जा रहा है। दो ये देखे ना आपने, जो ऑयल टैंकर्स कह ले या जो आपने सी में पहले टारगेट्स लिए, उसको सामने तो आपने नार्को स्मगलिंग रखा, वो भी एक इशू है। लेकिन वो समझते थे कि वेनेजुएला से अमेरिका की सरजमीन पे शायद अटैक भी हो किसी न किसी शक्ल में। तो ऑलरेडी आर्टिकल 2 जो है वो प्रेसिडेंट को एक इम्यूनिटी देता है कि जी वो टू प्रोटेक्ट अमेरिकन उन्होंने एक प्रीएम्पशन लॉन्च की है। बट देयर आर ऑलवेज ह्यूज जियो इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव जिसकी वजह से इस तरह के एक्शन हो जाते हैं। कभी कभी ये जो छोटे से इंसिडेंट्स होते हैं वो ट्रिगर करते हैं बड़े इंसिडेंट को। आपने पहले शिप्स को आपने टारगेट किया, वो स्मॉल इंसिडेंट थे, लेकिन अचानक प्रेसिडेंट का एक मुल्क को उठा लेना, उसके महल से लेके चले जाना, इट्स एन ह्यूज मिलिट्री एक्शन। और ये एक ऐसा सप्लाई हो सकता है फॉर अ लार्जर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेनेजुएला एंड यूनाइटेड स्टेट्स। बट इस वक्त माइट इज राइट, एंड जो पावर है वो बोल रही है जी, वो अंडरमाइन कर रही है। ताकत का बोल बाला है और ताकत की जुबान जो है वो बोली जा रही है। जाहिद साहब, अगर हम देखें तो ये सिलसिला क्या यहाँ पर आपको रुकता हुआ नजर आ रहा है, या फिर इस तरह की कोई सीरीज आगे भी हो सकती है? अब वेनेजुएला के सदर को देख लें, गिरफ्तार करने के साथ साथ जो ट्रंप का बयान था ईरान के मुजाहिरीन के हवाले से कि उन्हें बचाया जाएगा, वो यार लॉक एंड लॉर्ड और इस तरह की जो उन्होंने बात की थी, तो क्या ईरान में भी कोई ऐसी चीज़ देखने को मिल सकती है? क्योंकि पहले हालात तो मुख्तलिफ थे, क्योंकि ट्रंप ने ही कहा था कि खामनाई की जो तस्वीर आई है वो बिल्कुल इसराइल के टारगेट पर थे, लेकिन हमने इसराइल को रोका। देखिए एक एप्लीकेशन तो हो चुकी उज़ैर, इफ यू रिमेंबर, उस वक्त भी प्रेडिक्शन जो थी ज्यादातर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक थॉट जो था वो यही था कि अमेरिकन्स विल नेवर गेट एंटेंगल्ड विद ईरान इन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। और उस वक्त हम कहते थे कि जी नेतन्याहू की रिक्वायरमेंट जरूर है, उनकी एक एग्जिट स्ट्रेटजी में अमेरिका आ रहा है कि वो उनकी एग्जिट स्ट्रेटजी में यही था कि अमेरिका डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आए। बट ओवरऑल असेसमेंट ज्यादातर लोगों की यही थी कि कभी इन्वॉल्व, बट दे गॉट इन्वॉल्व। फिर ईरान के अंदर से भी हमने चीजें देखी कि उनको सपोर्ट मिली, काफी एलिमेंट्स उनके मौजूद थे। बट अभी जो ईरानियन कॉन्टेक्स्ट है इसको लोग वेनेजुएला से काफी मिला रहे हैं। इट इज नॉट दैट इजी। ईरान इज अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, ईरान के अंदर जरा थोड़ी सी चीजें भी कॉम्प्लेक्स हैं, वो कभी भी डायरेक्ट इस तरह इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा। अभी जो ईरान में मुजाहरे हो रहे हैं, दो लार्जर इन स्केल है, लार्जर इन इम्पैक्ट है, बट ये हर साल बजट के दिनों में होते हैं। एंड ऑफ कोर्स देयर आर सीरियस इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स और जो इकोनॉमिक प्रेशर्स है ईरान के अंदर, वो रजीम के खिलाफ बहुत ज्यादा इस वक्त एक अनरेस्ट पाया जाता है। उसका फायदा तो जरूर उठा सकते हैं, लेकिन जब अमेरिका सपोर्ट में इस तरह के आर्गूमेंट देता है
तो अब ईरान की जो अवाम है उसके अंदर अमेरिका की जब सपोर्ट आती है तो एक फिर वो दूरी भी पैदा हो जाती है। दे डोंट लाइक इट दैट डायरेक्टली कि वो इतनी इनकी इंटरनल एनवायरनमेंट के ऊपर कोई कमेंट करने जो। दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप की एक आदत है कि वो टेस्ट करते रहते हैं। आपको याद होगा गाजा के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था कि जी मैं इसको रवेरा बनाऊंगा, इफ यू रिमेम्बर। फिर उसके बाद वो थोड़े से पीछे भी हटे। बट एक चीज ये जो उनकी मैंने असेसमेंट की है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप के वो जहन में एक चीज आ जाती है ना, वो कहीं ना कहीं इट कीप सिटिंग बैक, वो कहीं ना कहीं उसका मुजाहरा जरूर करते हैं। बट ईरानियन कॉन्टेक्स्ट इज लिटिल डिफरेंट। मैं इस वक्त इमीडिएटली इस तरह का कोई रजीम चेंज या कोई इस तरह का एक्शन अमेरिका का वहां इमीडिएटली देख नहीं रहा टिल द टाइम दैट एनवायरनमेंट हैज बीन क्रिएटेड इनसाइड ईरान। मैंने जैसे बताया कि अमेरिकन एप्लीकेशन से पहले कंप्लीट एनवायरनमेंट वो जरूर बनाते हैं, which I am forcing कभी इस वक्त बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं, बयान दे देते हैं, बाद में मुकर भी जाते हैं, कुछ उनको आइडिया नहीं होता। और जैसे गजा की सूरत हाल आपने हाईलाइट की, अगर वो इतनी मुदाखलत कर सकते थे, हुकूमतें तब्दील करने की तारीख भी इनकी पुरानी है, तो फिर गजा में ये सब चीज़ें क्यों ना कर सके। और फिर देखा हमने कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भी बहुत उन्होंने हिमायत भी की, पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत तारीफें हमने देखी, समेटी, और फिर उनको नोबेल इनाम के बारे में भी बातें शुरू हो गई। तो जो इमेज बन गया अब डोनाल्ड ट्रंप का कि वो जंगों के हामी नहीं हैं, आमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं, आपको लगता है इस सूरत हाल के बाद वो थोड़ा इफेक्ट होगा? देखिए, मैंने जैसे पहले अर्ज किया अपने शुरू के जवाब में कि वो अपना जो मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट है, जो मिलिट्री पावर है, दैट इज वन ऑफ द लीड इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी शेपिंग यूनाइटेड स्टेट का। वो कभी भी उसको रिडंडेंट नहीं करेंगे, वो उसका कहीं ना कहीं मुजाहरा करते रहेंगे। अभी देखिए, ओवरऑल जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है दुनिया में वो मिलिटराइजेशन का ट्रेंड है। वेस्ट जो है वो 2% जीडीपी से बढ़कर 5% जीडीपी की तरफ जा रहा है। न्यूक्लियराइजेशन की बातें हो रही है। अभी आप देखेंगे और कंट्रीज भी कोशिश करेंगी कि अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए उस तरफ जा रही है। तो वो अपने मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को कहीं ना कहीं अपनी पावर जो है ना वो शो करते रहेंगे। दैट मिलिट्री माइट जो है वो इस वक्त अमेरिका के पास ही है, उनको कोई चैलेंज नहीं है दुनिया में अनटिल अनलेस के आप अगर जो लोग समझते हैं कि जी चाइना जो है वो मिलिटरीली उसको चैलेंज करेगा, मैं तो नियर फ्यूचर में उसको ऐसी कोई चीज नहीं देख रहा। चाइनीज जो अप्रोच है वो दैट इज लिटिल डिफरेंट। वो एक बिग मॉरल पावर बनना चाहता है, इकोनॉमिक पावर बनना चाहता है, बट एक जब तक वो अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स नहीं बना लेगा, कभी मिलिटरीली उनको चैलेंज नहीं करेगा। तो यस, गाजा के बीच में भी आपने देखा है उन्होंने टेसिट अप्रूवल दी है। जरूरी नहीं कि डायरेक्ट स्ट्रेटजी में चला जाए या डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में अमेरिका हर चीज में चला जाए। समटाइम्स दे यूज अदर इंस्ट्रूमेंट्स। कई दफा नॉन स्टेट्स को भी आपने देखा है यूज करते हैं, कई दफा कोर्जन, इकोनॉमिक कोर्जन, हाइब्रिड कोर्जन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे गाजा के अंदर आई थिंक इजराइल वाज इन द लीड और उसको टेसिट अप्रूवल्स भी रही है अमेरिका की और सपोर्ट भी रही है, अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट। एक एनवायरनमेंट जब क्रिएट हो जाती है तो उसके बाद फिर उनका हम रोल देखते हैं लिटिल डिफरेंट है। बहरहाल इन गाजा कॉन्टेक्स्ट जब तक ये एंड स्टेट की तरफ नहीं जाता, जब तक ये रोड दे डोंट हिट दी ट्रैक एंड स्टार्ट रनिंग, उस वक्त तक हम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जाएगा कि नहीं। इट्स स्टिल इन हेज। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे।